हैदराबाद की बॉम्बई बेकरी का कॉफ़ी केक तो ज़रूर खाया होगा, जो बहुत ही मज़े का लगता है। तो आज वही जायका और उसी टेस्ट के साथ मैं बॉम्बई बेकरी के कॉफ़ी केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस कॉफ़ी केक को बनाना बेहद आसान है, बहुत ही कम खर्च में ये बहुत ही मज़ेदार सा कॉफ़ी केक आप घर में बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इस कॉफ़ी केक की रेसिपी को देख लेते हैं। हैदराबाद की बॉम्बई बेकरी का कॉफ़ी केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 अंडे ले लिए हैं। अंडों को तोड़कर मैंने एक बोल में ऐड कर दिया है। अंडों को हमने बीट कर लेना है। अंडों को हमने इतना बीट कर लेना है कि अंडों की कंसिस्टेंसी टिप्पल हो जाए। तो देखिए यहाँ पे अंडों के अंदर कितनी अच्छी तरह से झाग आ चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी भी टिप्पल हो चुकी है। अब मैंने इसमें 2 टेबल स्पून भर के दही ऐड कर दी है। दही को भी हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। दही ऐड करने से हमारा जो केक है वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगा और उसका टेस्ट भी बहुत मज़े का होगा। अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1/4 कप कुकिंग ऑयल। जिस कप से हम सारी चीज़ें लेंगे उसी कप को नापते हुए 1/4 कप कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। और इसके साथ ही 1 टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ वेनिला एसेंस। इन सारी चीज़ों को अंडों के अंदर ऐड करके 1 मिनट तक और बीट कर लेते हैं। इसके साथ ही जिस कप से हम मैदा लेंगे उसी कप को नापते हुए 3/4 कप मैं इसके अंदर पिसी हुई चीनी ऐड कर देती हूँ। तो चीनी हम थोड़ी थोड़ी ऐड करेंगे और इसको इस तरह से बीट करते जाएंगे। तो केक बनाने का परफेक्ट मेजरमेंट यही है कि 1 कप मैदा, 3/4 कप चीनी और 1/4 कप हम इसके अंदर ऑयल ऐड कर रहे हैं। तो चीनी को भी हमने थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया है। चीनी को इसके अंदर अच्छी तरह से डिसॉल्व कर लिया है। मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर से इसको बीट कर रही हूँ। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर ना हो तो आप हैंड विस्कर या फॉक की मदद से भी इसको बहुत अच्छी तरह से बीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिक्विड चीज़ों का पूरा बैटर बनकर तैयार हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा ले लिया है। इसी कप से मैंने चीनी इसके अंदर ऐड की थी। मैदे को छान कर हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो मैदा मैंने एक स्टेनर में डाल दिया है। 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं बेकिंग पाउडर। 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कॉफ़ी। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से छान लेते हैं। तो इसमें काफ़ी कचरा होता है, इस तरह से गुठलियाँ बन जाती हैं। तो आपने इस तरह से चमचे से दबा के सारी गुठलियों को तोड़कर इसके अंदर ऐड कर देना है। और अब हम इस बैटर को अच्छी तरह से स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर रेसिपी नहीं पसंद आ रही तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो देखिए इस पूरे बैटर को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर मुझे ये बैटर काफ़ी थिक लग रहा है, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा गाढ़ा है। तो इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ दूध। तो 3 से 4 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर दूध ऐड कर दिया है। दूध ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अंडे, दूध, दही, जितनी भी चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड की है वो रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। ठंडी चीज़ें आपने इसमें नहीं ऐड करनी है। तो देखिए हमारा जो बैटर है वो इस तरह का हमने बना के तैयार कर लिया है। इस तरह से रिबन कंसिस्टेंसी का बैटर हमने यहाँ पर बना के तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं ये रिबन की तरह गिर रहा है। तो ये बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप केक के बैटर को पतला रखेंगे तो बेक होने में टाइम लगेगा और अगर इसको थिक रखेंगे तो केक बहुत ज़्यादा हार्ड बनेगा। तो मैंने यहाँ पर एक दूध की पतीली ले ली है। मुझे पतीली में केक बेक करना बहुत अच्छा लगता है। आप किसी मोल्ड में भी इसको बेक कर सकते हैं। आपके घर में कोई पतीली हो आप उसके अंदर इस केक को बेक कर सकते हैं। तो पतीली को मैंने ऑयल से ग्रीस करने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर दिया था। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो ऑयल से ग्रीस करके इस तरह आप मैदा स्प्रिंकल कर दें। इस तरह भी आपका जो केक है वो बहुत आसानी से डीमोल्ड हो जाता है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ केक का पूरा बैटर। केक का बैटर ऐड करके इसको हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं ताकि हमारा जो केक का बैटर है वो ज़ाया ना हो। इसको थोड़ा सा इस तरह से टैप कर लेते हैं ताकि इसमें जितने भी बबल्स हों वो ख़त्म हो जाए। तो चलिए इसको बेक कर लेते हैं। तो एक पतीली को 15 मिनट पहले मीडियम फ्लेम पर प्री हीट करने के लिए रख दिया था। इसके अंदर एक स्टैंड रख दिया था। स्टैंड के ऊपर हमने अपनी केक की बैटर की पतीली रख दी है। इसको कवर करके लो से थोड़े से ज़्यादा फ्लेम पर हम इसको 25 से 30 मिनट में बेक कर लेते हैं। तो देखिए 25 से 30 मिनट में हमारा जो केक है कितनी अच्छी तरह से बेक हुआ है। लो से थोड़े से ज़्यादा फ्लेम पर आप बेक करेंगे परफेक्ट बेक होगा। कोई टूथपिक या कोई इस तरह की स्टिक आप इंसर्ट करके इसके अंदर चेक कर सकते हैं। ये देखिए हमारी जो टूथपिक है वो बिल्कुल क्लीन निकली है। केक को अच्छी तरह से ठंडा कर लेते हैं। इतनी देर हम इसकी आइसिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो एक बोल के अंदर मैं ऐड कर देती हूँ 3 टेबल स्पून भर के बटर। तो बटर ये फ्रीज हुआ हुआ बटर था, मैंने इसको थोड़ी देर पहले फ्रिज से निकाल लिया था। तो ये हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है। इस तरह से हम इसको तोड़ लेते हैं। 1 टेबल स्पून भर के मैं इसके अंदर पिसी हुई चीनी ऐड कर देती हूँ और 1 टीस्पून ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कॉफ़ी।
कॉफ़ी ऐड करके पहले हम इसको इस तरह से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से बीट कर लेते हैं ताकि कॉफ़ी, चीनी और बटर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब मैंने यहाँ पर विप की विपिंग क्रीम ले ली है। ये मीठी होती है, इसमें चीनी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर 3 टेबल स्पून मैं ये फ्रेश क्रीम ले लेती हूँ। बहुत ही जल्दी ये क्रीम विप्ड हो जाती है, तो इस तरह से बीटर से मैं इसको 1 से 2 मिनट इस तरह से बीट कर लेती हूँ। इसमें बटर भी है तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी थिक हो जाएगी। तो देखिए कितनी ज़्यादा थिक हो चुकी है। तो मैं इसमें 2 से 3 टेबल स्पून दूध ऐड कर देती हूँ। ठंडा दूध हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। दूध ऐड करके इसको दोबारा से बीट कर लेते हैं, इससे इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बैलेंस हो जाएगी। तो यहाँ पर मुझे इसका जो कलर है वो थोड़ा सा कम लग रहा था। हाफ टी स्पून कॉफ़ी ऐड करके मैंने इसमें 1 टेबल स्पून चीनी और ऐड कर दी है, क्योंकि मुझे मीठा इसमें थोड़ा सा कम लग रहा था। तो चीनी और कॉफ़ी और मैंने इसमें थोड़ी सी ऐड कर ली थी। तो इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं चीनी और कॉफ़ी इसके अंदर अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारी आइसिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है। यहाँ पर हमारा केक भी अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। छुरी की मदद से हम इसको साइडों से अलग कर लेते हैं और देखिए कितना आसानी से केक हमारा डीमोल्ड हो गया है। और पतीली भी आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल क्लीन निकली है। तो देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट हमारा यहाँ पर स्पंज बनकर रेडी हुआ है। बहुत ही सॉफ्ट केक बनता है, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इसका जो ये ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम कट कर लेते हैं और इस ऊपर वाले हिस्से को भी ज़ाया नहीं करेंगे। इसको भी मिक्सर ग्राइंडर के अंदर डाल के इसका चूरा बना लेते हैं। इसको भी हम एंड में यूज़ करेंगे। अब मैंने यहाँ पर थ्रेड ले लिया है, धागा ले लिया है। धागे से हम इसकी इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। धागे से बहुत ही परफेक्ट केक कट होता है। तो देखिए इस तरह से मैंने धागे से कट कर लिया है। अगर छुरी से आपको मुश्किल लग रहा हो तो धागे से आप इस तरह से केक को कट कर सकते हैं। तो देखिए कितना ज़्यादा जालीदार हमारा केक बना है। तो चलिए अब हम इसकी आइसिंग कर लेते हैं। तो पहले हम दूध का एक मिक्सचर बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा दूध ले लिया है, 1 टीस्पून कॉफ़ी ऐड कर दी है, 2 टीस्पून मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये दूध का मिक्सचर हम केक के ऊपर ऐड करेंगे। इससे हमारा जो केक है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार सा हो जाएगा। तो कॉफ़ी और दूध के इस मिक्सचर को हम इस तरह से केक के ऊपर डाल देते हैं। तो आधा मिक्सचर मैं अभी इसके ऊपर डाल रही हूँ, आधा दूसरे वाले स्पंज के ऊपर ऐड कर लूँगी। और इसके ऊपर हमने डाल दी है इस तरह से क्रीम को हम अच्छी तरह से इसके ऊपर सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको पाइप एंड बैग की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही कम खर्च में और बहुत ही ज़बरदस्त सा केक बनकर तैयार हो जाता है। और दूसरा जो केक का स्पंज है उसके ऊपर मैं दूध का मिक्सचर ऐड करना भूल गई थी, तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। बाकी बची हुई सारी क्रीम हम इस केक के ऊपर डाल देते हैं और इस तरह से हम इसको सेट कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक स्क्रैपर ले लिया है। स्क्रैपर से हम इस तरह से इसके ऊपर डिज़ाइन बना लेते हैं जो बॉम्बे बेकरी के कॉफ़ी केक के ऊपर बना हुआ होता है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसके ऊपर एक ज़बरदस्त सा डिज़ाइन बना लिया है। ऊपर भी हम इस तरह से इसके ऊपर डिज़ाइन बना लेते हैं। तो देखिए लग रहा है ना बिल्कुल बाजार जैसा बॉम्बे बेकरी का कॉफ़ी केक। ऊपर का जो बचा हुआ केक था उसको हमने मिक्सर ग्राइंडर के अंदर डाल के इस तरह से चूरा बना लिया था, तो वो मैंने इस तरह से इसके ऊपर लगा दिया है साइडों पर। अब हम इसको इस तरह से टिश्यू से क्लीन कर लेते हैं। तो देखिए कितना ज़बरदस्त और कितना मज़ेदार हमारा यहाँ पर कॉफ़ी केक बनकर तैयार हो चुका है। तो इसको मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट केक बना है। तो रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि डेली मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती हूँ। तो उन सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सकेगा और आप मेरी सारी वीडियोज़ वॉच कर सकेंगे। आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।